वेलकम बैक टू माय चैनल ओम साई राम। आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि क्या आप और आपके पर्सन, ठीक है, जिन भी पर्सन को देखे या अगर किसी रिश्ते में आप अभी स्टक हैं, आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, मिनिमम कांटेक्ट सिचुएशन में, या किसी क्लियर कम्युनिकेशन में आप लोग नहीं हैं, ठीक है। दैट मीन्स कि अगर आपको नहीं पता है कि सामने वाला पर्सन भी जैसा आप ही फील कर रहे हैं वैसा कर रहा है या नहीं कर रहा है, या जितना आप इस रिश्ते को लेकर सीरियस है, परेशान है, जितना सीरियसली आप इस रिश्ते को डील करना चाहते हैं, क्या उनकी एनर्जी भी सेम है या नहीं है, ठीक है। इसे बोलते हैं मिरर एनर्जी, यानी कि आप जो दोनों की एनर्जी है वो मिरर फॉर्म में अभी है या नहीं है, ठीक है। सो ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। एंड हम यहाँ पे मैं आपके लिए दो डेक यहाँ पे मैं डिवाइड करूँगी। जो फर्स्ट डेक होगा वो आपका होगा, जो मेरे राइट हैंड साइड में होगा, एंड जो सेकंड डेक होगा वो हमारा आपके पर्सन का होगा, ठीक है। दोनों ही डेक से मैं थ्री कार्ड्स यहाँ पे पिक करूँगी एंड देखते हैं कि क्या आपकी एनर्जी मिरर कर रही है या नहीं कर रही है। जैसा आपको फील हो रहा है वैसे आपके पर्सन को फील हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। सो मेरी राइट हैंड साइड में जो एनर्जी है वो मेरे व्यूअर्स की है, एंड जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड में है वो आपके पर्सन की, पर्सन ऑन योर माइंड, ठीक है। सो आपको क्या करने की ज़रूरत है, आपको अपनी आइज़ क्लोज करनी है, अपने पर्सन को आपको विजुअलाइज करना है ताकि आपकी जो एनर्जी है वो मैं यहाँ पे पिक कर पाऊँ। ऑल राइट। सो फर्स्ट कार्ड जो आपकी साइड से यहाँ पे आया है, हैंगमैन की एनर्जी आई है। सेकंड कार्ड जो यहाँ पे आया है हमारे पास 7 ऑफ वॉन्ड्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक जो आपके लिए आया है वो हमारे पास 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, ठीक है। सो अगर मैं आपकी बात करूँ तो आप इस रिश्ते में लटके हुए हैं, एक टांग पे यहाँ पे जैसे एक पर्सन खड़ा हुआ है, हैंगमैन की एनर्जी में आप हैं। आप ना इस रिश्ते से निकल पा रहे हैं, ना आप इस रिश्ते में रुक पा रहे हैं। आप एक्शन लेना चाहते हैं, एक्शन ले रहे हैं जो आपकी तरफ से पॉसिबल है, जितना आपकी तरफ से पॉसिबल है खुद को समझा रहे हैं, जितनी कोशिश आप कर सकते थे उतनी आप इस रिश्ते में कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं। बट यहाँ पे एक बहुत ही हार्ट ब्रेक ये रिश्ता आपको अभी दे रहा है। करंट एनर्जी में ये जो रिश्ता है वो आपको परेशान बहुत ज़्यादा कर रहा है, ठीक है। जब भी आप अकेले होते तो एक हॉन्ट बहुत ज़्यादा आपको आपके पर्सन की एनर्जी कर रही है, यानी कि आप इतना ज़्यादा इस चीज़ को लेके परेशान है कि ना आप अपने काम पे ध्यान दे पा रहे हैं, ना आप अपनी अदर चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं। बस वही पर्सन 24/7 आपके सबकॉन्शियस माइंड में घूमता ही जा रहा है, आप कहीं अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट कर ही नहीं पा रहे, ठीक है। सो इस तरीके की एक बर्डन एनर्जी में, एक इमोशनली हर्टफुल एनर्जी में आप मुझे अभी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ओके। सो देख लेते हैं आपकी पर्सन की एनर्जी क्या है, क्या वो भी आप ही के जैसे परेशान है इस रिश्ते में। फर्स्ट कार्ड जो आपके पर्सन के लिए आया है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, इल्यूजन की मून एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे आपके लिए जो कार्ड आए थे, मैं तीनों ही कार्ड्स आपको दिखा देती हूँ ताकि आप कंपैरिजन खुद अपने दोनों की एनर्जीज में कर पाएँ, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए जो एक्शन की एनर्जी आई थी वो हमारे पास 7 ऑफ वॉन्ड्स की आई थी, एंड आपके जो पर्सन की एनर्जी वो हमारे पास किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की आई है। यानी कि हाँ, दोनों ही आप चाह तो रहे इस रिश्ते में एक्शन लेना, यानी आपके पर्सन भी ऐसी एनर्जी में तो बिल्कुल नहीं है कि वो एक्शन लेना नहीं चाहते। आप दोनों के लिए ही एक्शन की एनर्जी आई है, तो एक्शन आप दोनों ज़रूर लेना चाहते हैं, ठीक है। मून की यहाँ पे एनर्जी आई है, वो किसी न किसी नेगेटिव इल्यूजन को अभी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। उनके जो थॉट्स है वो यहाँ पे, आप यहाँ पे हैंगमैन में थे, ना आप निकल पा रहे थे ना आप रह पा रहे थे। आपकी पर्सन भी एक मून की एनर्जी में है, वो बहुत नेगेटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और बहुत ही नेगेटिव उस चीज़ को लेके सोच रहे हैं, ठीक है। जो भी आपका एंड रिजल्ट है वो कोशिश करने से पहले ही हार मान चुके हैं। उन्हें लगता है कि मैं आगे कर ही नहीं पाऊँगा, फैमिली मानेगी ही नहीं, हम चीज़ें कर ही नहीं पाएंगे, चीज़ें चल ही नहीं पाएगी। इस तरीके की जो नहीं वाली एनर्जी है उसमें वो है, ठीक है। आप इस एनर्जी में है कि आप दोनों ही पक्ष को देख रहे हैं, लेकिन जो आपके पर्सन है वो सिर्फ जो नेगेटिव चीज़ें हैं उस चीज़ को यहाँ पे मुझे इनडायरेक्टली मैनिफेस्ट करते हुए और उस चीज़ को ज़्यादा सोचते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो सोच आपके पर्सन भी रहे हैं लेकिन वो नेगेटिव सोच रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो कार्ड आया था वो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया था। तो सक्सेस वो भी इस रिश्ते में चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, दैट्स वाई हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। वो सक्सेसफुली आपके साथ आगे तो बढ़ना चाहते हैं, बट येस आपकी जो एनर्जी है वो मिरर तो कर रही है बट कम्प्लीटली मिरर नहीं कर रही है, ठीक है। अगर हम बैलेंस की बात करें तो आप बहुत ही ज़्यादा इस रिश्ते में इन्वेस्टेड है, उतने आपके पर्सन मुझे नहीं दिखाई दे रहे, ठीक है। बिकॉज कुछ एनर्जी आप लोगों की मैच हुई है, जैसे हर्टफुल आप दोनों हैं और एक्शन आप दोनों लेना चाहते हैं, लेकिन जो हर्टफुल होने की भी, जो बहुत ज़्यादा ही परेशान होने की एनर्जी है वो मेरे व्यूअर्स की साइड ज़्यादा आई है, यानी मेरे राइट हैंड साइड में आपके लिए जो मैंने कार्ड्स पिक किए थे उसमें ज़्यादा आई है,
ठीक है। सो एग्जैक्टली आप 100% आप दोनों की एनर्जी मिरर नहीं कर रही है। आपकी जो एनर्जी है वो यहाँ पे 60-40 वाली है, आप 60% हो, वो 40% है, ठीक है। सो हमारा जो क्वेश्चन था कि क्या आपकी एनर्जी मिरर कर रही है, सो हम इसे कंप्लीट मिरर एनर्जी में कंसीडर नहीं कर सकते। आप इस रिश्ते को लेके जितना ज़्यादा सीरियस है उतने मुझे आपके पर्सन इस टाइम पे नहीं दिखाई दे रहे। उनका एंड रिज़ल्ट वो भी आपके साथ सक्सेस चाहते हैं, बट उनकी ना ही एक्शन उस तरीके से है और ना ही उतने ज़्यादा वो हर्टफुल एनर्जी में है, ठीक है। वो सिर्फ नेगेटिव इस चीज़ को लेके सोचते हुए मुझे इस टाइम पे दिखाई दे रहे हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड आपको इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए, जो कि अभी आपके पर्सन की एनर्जी में नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर था। आई होप आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हो। एंड अगर आपको किसी और क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे क्वेश्चन आप लिख के दीजिए, ताकि जो मेरी नेक्स्ट रीडिंग है वो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ला सकूँ। थैंक यू।